चाहते ये ना हो। जो हमारे जीवन में घटित घटनाएं हो रही है वो ना हो, हमारी मर्जी से जीवन चले, अच्छा चले हमारी जगह। हम कर्म करने को तैयार नहीं है जीवन के अंदर में, साधना करने को तैयार नहीं, तप करने को तैयार नहीं, त्यागने को तैयार नहीं है। जब तक हम लोगों के जीवन में ये नहीं आता तब तक जीवन हमारा सुख नहीं हो सकता। आप कुछ भी करते रहो, चाहे जो मर्जी प्रयास करते कर ही रहे हो प्रयास। कोई ऐसा तो नहीं है कोई नहीं कर रहा कोई प्रयास, सब लोग कर ही रहे हैं प्रयास, करते रहो, नहीं हो सकता। इसलिए बात को समझना है, मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं है। मन वचन कर्म से किसी को जीव को दुख नहीं है, चाहे कोई भी हो, किसी को पराया नहीं समझना। अगर हम सबको अपना समझते हैं ये नहीं है इसके मतलब वो हमारे सारी जमीन ज्यादा धन ले जाएगा हमारा, ऐसा नहीं। भाव भी तो होता है, एक भाव से हम सबको अपना समझते हैं, उसके दुख दर्द पे दो घड़ी के मतलब लगा देते एक अच्छे शब्दों की, तो क्या ये भी कम है? क्या ये भी बहुत है? एक दो शब्द हम कठोर बोल करके उसके दुख को जख्मों को और ज्यादा सख्त कर देते हैं, और ज्यादा हम जख्मों को ताजा कर देते हैं। उसके जख्म और ताजा होंगे तो उसको दुख पहुंचेगा, उससे हमें क्या मिलेगा? लेकिन बोलने की समझ नहीं। इसीलिए कहते कोई मार्गदर्शक चाहिए जो हमें कदम कदम पे समझाए, ये काम ऐसे नहीं करना बेटे, ये नहीं बोलना है। ऐसा कोई समझदार व्यक्ति हमारे साथ रहे जो तुरंत बताए हमारे को ऐसा नहीं बोलना है, ये काम ऐसा नहीं करना, बताए जिसको समझे, वो हमें समझा सकता है, बता सकता है तनाव से और दुखों में हमारे बच सकते। वरना दुनिया में कोई साधन नहीं आपको जा सकती। दुनिया की पूरी गति को विचारों हो ही नहीं। सरकार चंगा काम भी करे, अच्छा काम भी करे, तब भी कहेंगे नहीं जी तू तो हमारे को बाहर रहा, तब भी लोग कहेंगे बेवजह काम में तनाव। अच्छा काम भी करे, सबके लिए भलाई के लिए काम भी करे, तब भी दूसरे का बनाए कि ये मेरे को मारा, ये हमारे को नुकसान, तब भी लड़ो, विरोध करो उसका, तब भी वो कह रहा देश में यही तो हो रहा हो। एक पार्टी रूलिंग पार्टी है जो सरकार भी कुछ अच्छा भी कर रही है, दूसरे वाले ने विरोध करना भले ही अच्छा हो, अपनी एनर्जी बर्बादी तो तनाव सारे तनाव। एक धर्म कह रहा दूसरे के धर्म के अंदर मेरे धर्म में ये लिखा हुआ है, दूसरे को मारो। बताओ मूर्खता कितनी बड़ी पड़ी, अज्ञानता अंधकार कितना बड़ा पड़ा। बताओ तो परमात्मा मूर्ख है क्या जिसने उसने सारी सृष्टि की रचना रची है, इतने जीव जंतुओं को पैदा किया, तो सारे जीव जंतुओं को मार दो, तुम ही रहो खाली। अज्ञानता काबर को मार डालो जहां भी है, मार डालने का अक्ल नहीं, समझ नहीं, भाव अर्थ का पता नहीं। एक भाव अर्थ होता है, एक शब्दिक अर्थ होता है। शब्दिक अर्थ और भाव अर्थ में दोनों में जमीन आसमान का। मेरी नाक कट गई शब्दों के अनुसार से तो मतलब ये मेरी नाक कट गई, भाव अर्थ यह है कि मेरा अपमान हो गया। कितना फर्क है दोनों। अब जिसको अकल नहीं है, भाव नहीं पता, वो कहता नाक तो तेरी है या कहाँ कट गई, झूठ बोल रहा तू तो बड़ा झूठा है एक नंबर का, झूठ बोल रहा। नाक तो तेरी साबुत पड़ी है, तू कह रहा मेरी नाक काट दे, उसमें कहाँ काटते नाक। ऐसे ही भाव अर्थ है धर्म ग्रंथों के अंदर में जो भाव अर्थ लिखे हुए हैं, काफर को मार डालो। काफर कहते हैं जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर में भरोसा विश्वास नहीं करता, उल्टे काम करो उसको काफर कहते हैं। मार डालने का मतलब कि उसको प्यार से समझा के परमात्मा के साथ जोड़ो। जब वो परमात्मा के साथ जुड़ गया, परमात्मा से विश्वास करने लग गया, तो मर गया, वो काफर मर गया। गला काटने का भाव थोड़ी, उसका गला काटने का भाव ले लो, काटे जाओ, गले लाए, कोई तुम्हारे भी काटेगा, वो भी काटेगा, वो भी काटेगा, लड़े जाओ, मरे जाओ, सारे कब करके कौन बराबर के लिए। संत महात्माओं की बातों को, ऋषि मुनियों को बातों को समझना भी इतना आसान नहीं है। गुरुजनों की बातों को समझना भी इतना आसान नहीं, उल्टा ही समझ में आती है, कई बातें उल्टी समझ में आती है। गुरु महाराज ने एक जगह पर गुरबाणी के अंदर में लिखा, साकर नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजे, तावे प्रीत संग माया लख पोषण को विथ दीजिए। गुरु महाराज कहते साकर नर प्राणी, साकर जो है शब्द काबर को कहते हैं, वो लोग काबर कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। साकर पुरुष आ गया जो परमात्मा में भरोसा नहीं करता, माया के साथ लगा हुआ, कहते वो सब दिखे जो परमात्मा के साथ जो हमेशा वो व्यक्ति भूखा रहेगा, माया रोज कहेगा कि माया कम है, माया कम है, हाय 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 करता रहेगा। कहते ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी तुम मित्रता मत करो, लख पोषण को भी, ऐसे व्यक्तियों से लाख कोस दूर रहो।
अब कोई व्यक्ति शब्द का अर्थ ले कि जी गुरु साहब ने कहा कि ये व्यक्ति भगवान की बंदगी नहीं करता, भक्ति नहीं करता, इससे मैं लाख कोस दूर भाग जाऊं, तो कहाँ भागेगा लाख कोस दूर? इंग्लैंड अमेरिका चला जाएगा, वहां जाके फिर कोई मिल जाएगा, फिर कहाँ भागेगा? भाग जाएगा। लख कोसन को विच दीजिए, मतलब मन से लाखों कोस दूर हो। आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मन के साथ मैं आपके हूँ तो आप दूर भी चले जाए तब भी आपके साथ हूँ। अगर मैं यहाँ बैठा बैठा मन से आपसे दूर हूँ तो लाखों कोस दूर ही हूँ मन। भावार्थ को हमें चीजों के समझ नहीं आते हैं, बेवजह तनाव, बेवजह हम लोग खरीदे। बोलता भी है कोई व्यक्ति, उसके पीछे भी भाव नहीं समझ पाते कि भाव क्या है, शब्दों के अर्थों को ले लेते हैं। तो बहुत हमें समझ की जरूरत है, अंदर में विवेक जागृत करने की जरूरत है हमें जीवन को चलाने के लिए, इमोशन को समझने की जरूरत है। हम जो शब्द बोल रहे हैं दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हमें महसूस होना चाहिए। अगर एहसास ही नहीं है तो ते लठ मारे, जब लठ मार दे या बोल दिया एक ही बराबर है, पता ही नहीं। शब्द भी जो है लठ की तरह लगते जाके, तलवार की तरह लगते शब्द भी जाकर के दूसरे के ऊपर, तो वहां कहाँ शांति रहेगी? शब्द उपयोग, कौन सा शब्द कैसे उपयोग करना है, कैसे बोलना है, बहुत इन चीजों का विज्ञान है। ये सारी चीजें तनाव से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए हमें इन सारी चीजों का सुधार करना है। वो एक शब्द भी हमारा कर्म इंद्रियों पर सब हमने कंट्रोल करना है, आंखों पे कंट्रोल करना है, जुबान पे कंट्रोल रखना है, कानों पे कंट्रोल रखना है, हाथ पांव पे कंट्रोल रखना है, कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है। सारी चीजों पे पूरा कंट्रोल होगा, हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं जाएंगी, तब हमें प्रसन्नता मिलेगी, तब आनंद आएगा, जीवन का सुकून मिलेगा। वो सब चीजें जो होती हैं उन पर खान पान पर भी निर्भर करता है। अगर हमारा खाना पीना गलत है तो कंट्रोल रहता ही नहीं, अपने आप ही वो सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मन में विकार अपने आप आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं सबसे पहले अपना खाना पीना ठीक करो। भगवान कृष्ण ने गीता में तभी तो कहा था युक्ताहार, सबसे पहले का नियम बताया था कि खाना पीना अपना ठीक करो। युक्ताहार, जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए भोजन दिया है, बनाया, उसको खाना शुरू करो। उसके अंदर में जो तत्व भरे हुए हैं वो आपको अंदर में विवेक पैदा करेंगे, वो आपके अंदर में जागरूकता लाएंगे। परमात्मा का बनाया हुआ भोजन दिया, परमात्मा के गुण पैदा करेगा आपके अंदर, ईश्वर के गुण पैदा करेगा। आप चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ियाँ पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये कोई परमात्मा की बनाई हुई चीज है क्या? मिठाइयाँ खाते हैं, ये ईश्वर ने बनाई हुई है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, उनमें जहर भरी हुई सारी, वो आप पियेंगे, आपके मन में विचारों में भी जा जाए, फिर ऐसे ही बोलोगे आप, बोलवानी फिर ऐसे ही हो जाएगी आपकी, आग जैसे निकलती है ऐसे बोलोगे आप, और तनाव पैदा कर लोगे खाम खाम। जरा सी एक बात बोल करके तनाव पैदा कर लोगे और उसको बढ़ाते जाओगे, खत्म नहीं करोगे, क्योंकि खाना पीना ऐसा हो जाए, वो सारा खून में आ गई, वो सारी चीजें जहर उनके खून में आ गए, विचारों में आ गई, विचारों में आ गई तो अंदर से पेशेंट चली गई, जहर ही नहीं रहा अंदर में, अवगुण आ गए, विकार आ गया, अंदर में विकार आ गए। तो जुबान से वाणी ऐसी आदमी बोलता है तो दूसरे व्यक्ति को आग लगा देता है, वो तुरंत फिर आगे से आग गोला हो जाता है, और 2 मिनट में झगड़ा हो जाता है, तनाव खड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर खड़े हो जाता है, पुलिस चक्कर पड़ जाते हैं, जरा जरा सी बात के ऊपर पड़ जाते हैं, पढ़ते रहो, भोगते रहो। 2 शब्द हैं, ठीक तरीके से आप उपयोग करें, प्रेम पूर्ण उपयोग करें, सॉफ्टली उपयोग करें, आदर पूर्वक उपयोग करें सबके साथ, वही आपके जीवन को ऊपर उठाते हैं। गुरु महाराज ने कबीर साहब ने ऐसे कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आभास हो और उनको शीतल करे, आप हो शीतल होइए। कि ऐसी जुबान से शब्दों का उपयोग करो जो कि ठंडक पैदा करे, शांति पैदा करे। कोई आग बबूला भी आकर उठ करके आया, उसको भी आप आराम से बात करें शांति से, वो भी एकदम ठंडा हो जाता है, वो विनाश बच जाता है, झगड़ा बच जाता है, खून खराबा बच जाता है, लट बच जाते हैं, वो बच जाते हैं, शांति हो जाते हैं। बिगड़ता क्या, कुछ भी नहीं बल्कि बचाना। आजकल आदमी मनुष्य ऐसा समझता है दूसरे के लट मारने में, समझता है मैं ताकतवर हूँ, बुद्धि ऐसी हो चुकी है, किसी ने किसी के सिर में लट मार दिया नहीं, सोचता है मैं ताकतवर हूँ। लट मार दे तो बताओ क्या ताकत है, बल्कि उल्टा अपनी ताकत खत्म करी। वैर की भावना सारी जिंदगी भर के लिए वैर बन गया, और सारी जिंदगी भर में दिमाग में वो बात दूसरे की तरफ करके मरेगा। अरे भाई तूने ताकत दिखाने तो किसी गिरे हुए को उठा के दिखा।
अगर तू ताकतवर है, मैं कहता हूँ कोई भी मनुष्य बुद्धिमान है, किसी के दुखों को दूर करके दिखाओ, इस समाज में शांति अमन पैदा करके इसको खुशहाल बना करके दिखाओ, मैं उसके पाँव पड़ के सारी जिंदगी भर उसका गुलाम सेवा करूंगा। भैया ये इंसान ने समाज के अंदर तब्दीली लाकर लाई है, लोगों को, इतने लोगों का मार्गदर्शन कर दिया, इतने लोगों के दुख दर्द दूर करके इन सब लोगों को खुशहाल बना दिया है। वाकई वो व्यक्ति पूजनीय है, उनके पाँव पड़ कर उनकी सेवा करनी चाहिए। कोई करके रहो उसको हम मानेंगे और कलमंद है। किसी के सिर में लठ मार दिया, सिर फाड़ दिया, इसमें कहाँ की कलमंदी, कहाँ की ताकत है? वो काय की ताकत है? विनाश के लिए ताकत, कितनी मूर्खता करी इसमें, काय की ताकत करी, काय का ताकतवर है वो? ताकतवर व्यक्ति वो है जिसने अपने विकारों को दूर कर दिया, अंदर के विकारों को, जिसने शराब छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, क्रोध छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया, जिसने ईर्ष्या छोड़ दी, द्वेष छोड़ दी, जिसने नफरत छोड़ दी सबके प्रति, वो व्यक्ति ताकतवर है। क्योंकि उसने ये दुश्मन है, सारे जितने विकार हैं ये इंसान को नीचे गिरा दें, कभी उठने नहीं देंगे। जिसके अंदर ये विकार होंगे वो कभी नहीं उठ सकता, देख लेना आप कभी, अगर उठ जाए ऊपर कभी समाज के अंदर सम्मान्य नहीं हो सकता, बल्कि उसका निरादर रहेगा जिसके अंदर ये विकार रहेंगे। ऊपर उठना है तो इन विकारों से मुक्ति पाओ, इन विकारों के साथ लड़ाई करो। अगर इस विकारों से लड़ाई कर ली, जीत गए आप, तो फिर आपकी जीत ही जीत है। फिर आप ऊपर उठोगे, तनाव खाएगा, फिर मौज ही मौज है, फिर मस्ती मस्ती। जब तक आप इन विकारों में फंसे हुए तब तक दुख ही दुख है, परेशानियां परेशानियां। ये दुश्मन ऐसे अंदर रह करके आपको मारेंगे, अंदर रहकर, घर में घुस करके ही आपको मारते हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता। अहंकार कितना आदमी को गिराता है। किस चीज का अहंकार है? मन से पूछो अपने भाई, किस चीज का अहंकार है तेरे को? क्या चीज तेरी है बता दे। शरीर तेरा है, ये जमीन जायदाद लोहा लकड़ी जितना ये ईंटे पत्थर है ये तेरे हैं? पूछ जरा अपने मन से। तू हवा उपयोग कर रहा वो तेरी है, सूर्य के प्रकाश में हम बैठे हुए हैं ये तेरा है? कौन सी चीज ऐसी है जो तेरी है, जो तूने बनाई? अगर तूने अपने से, तू मेहनत कर रहा है, कहता है जी मैंने मेहनत करी, किसान खेत में मेहनत करता है, वो कहता है मैंने पैदावार करी, तूने इसमें दाना डाला, तू खेत की जुताई कर लेगा, बीज डाल देगा, उसमें खाद डाल देगा, पानी लगा देगा, दाना तो तू नहीं बना सकता। अगर तू दाना बना सकता तो बता, ये तो वो परमात्मा बनाता है। ना भी बनाएगा, कोई जरूरी थोड़ी है वो मैं जब बना, ना भी बनाए, नहीं भी देता कई बार, तो उस समय क्या कर लेता है इंसान? अगर तू कर सकता तो अब बना ले। ये सब ईश्वर के हाथ में है। हमें हमेशा ही प्रभु की शरण में रहना चाहिए, प्रभु के सेवक बन के रहना चाहिए कि प्रभु मैं तो अपनी तुच्छ बुद्धि जो तूने दी है उसके अनुसार तेरी सेवा कर रहा हूँ। मेरे को अंदर इतनी समझ नहीं है कि मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो मुझे बता, समझ दे मेरे को। मैंने जिंदगी में बहुत धक्के खाए इन चीज़ों के कारण, बहुत तनाव, हम भी तनावग्रस्त रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें गुरुजनों की कृपा से, दया से, सेवा में लगने के बाद जीवन में धीरे 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 करके आई हैं। अभी भी सोच रहे हैं कि अभी भी कमी है, और आनी चाहिए, और आनी चाहिए, और आनी चाहिए। जब भी इंसान के अंदर घमंड आएगा उसी वक्त उसका नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और जब विनम्रता आएगी ना, जितनी विनम्रता आएगी उतना वो ऊपर उठेगा। जितना सीखने की भावना आएगी कि मैं और सीखूं और सीखूं और सीखूं और ज़्यादा, उतना ही वो ऊपर उठेगा। जब हम कहते हैं हम जानते हैं, हमें पता है, हमें सब कुछ जानते हैं, सर जानते तो ठीक है, फिर परेशानी क्या? सब कुछ जानते ही हो तो फिर क्या, कौन बताएगा भी कौन? हमें जानते ही हो तो ठीक है, फिर क्या सीखना भी क्या करना? इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर में आगे बढ़ना है तो थोड़ी सब त्याग करके मेहनत करनी पड़ेगी। शांति सुकून आप चाहते हो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, बोल वाणी को ठीक करना पड़ेगा, सृष्टि की रचना को समझना पड़ेगा। ये पैसा आनी जानी चीज है। आपस के अंदर जो संबंध भी हैं ये भी टूटने बिखरने बढ़ने वाले हैं। बचपन में जो हमारे दोस्त मिलते थे कहाँ चले गए? पता है कहाँ चले? पता ही नहीं। कोई एका दुक्का मिले तो मिले, नहीं तो पता नहीं। जिनके साथ खेला करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, वो सारे हैं कहीं? कोई भी नहीं, बोला नहीं। कर्म के अनुसार मिले थे भी छोड़ गए। अभी भी जो हमारे साथ है उनको भी बिछड़ना है। तो जब तक है तब तक हम प्रेम से रहें। वो प्रेम से तो रहते नहीं है हम लोग। अब जब कोई साथ छोड़ गया, बिछड़ गया, उसके बाद रोना धोना शुरू कर देते हैं।
टेंशन में आ जाते, क्यों छोड़ गया जी, हाय हाय ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया। पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ रहे हैं और अगर पति छोड़ गया तो रोना धोना शुरू कर दिया। अरे भाई बाद में रोने धोने क्या बात। हम आपस के अंदर में अभी प्रेम सद्भाव बना करके रखें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, आपके दुख दर्द को सुने, किसी का दुख दूर करें, और जब अंत समय आ जाए तो कहें भाई देखो अब टाइम आ गया, जाना तो है ही ना, आप इसे जगह को रोना मत। अब आज फर्क सिर्फ इतना ही है, मैं पहले जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा बाद में आ जाना, इतना ही फर्क है। और कितना फर्क है। माता पिता हमारे चले गए, उनके माता पिता भी तो गए थे, अब हमने भी चले जाना, थोड़ा 2-4 दिन बाद में चले जाएंगे, फर्क तो सिर्फ इतना ही। जब तक वो हैं, जब तक आपस में मिलकर रहें, प्रेम से रहें, सद्भाव से रहें, एक दूसरे के कोऑपरेटिव रहें, सहयोगी बन करके रहें, दुख दर्द को समझे, एक दूसरे को दुख दर्द दूर करने की कोशिश करें, सारे समाज को, देश को खुशहाल बनाएं, अच्छा बनाएं सबको, इसमें ही हमारे जीवन की सार्थकता है। इसी में हमें सुख शांति आनंद हमें मिलेगा, अंदर से मिलेगा, क्योंकि हमने शांति दी है, दूसरे का दुख दर्द को दूर किया है, इसलिए हमें मिलेगी। जब हम लोग दुख देते हैं उल्टा तो वो लौट करके हमें दुख मिलता है, दूसरे के लिए टेंशन क्रिएट करते हैं, वो टेंशन हमारे को मिलती है। आपने किसी को गलत बोल दिया, दूसरे को टेंशन दे दी। अभी लोग कहते हैं ना, उसने ऐसे बोला तो मेरे को टेंशन हो गई, अभी बोला उसने ऐसे, टेंशन हो गई, हमने टेंशन दे दी, पर वो टेंशन लौट के हमारे पास आ करते रहो टेंशन सारे। इसलिए दोनों में से जो आप लोग व्यक्ति आए, वो कम से कम आप समझ जाओ। अगर आप समझ गए, आपके सारे परिवार की टेंशन खत्म कर लोगे। किसी ने कुछ कह भी दिया तो शांत रहोगे, कोई बात नहीं भैया, प्यार से उसको समझाओगे, इसको ऐसे नहीं बोलना बेटे, ऐसे नहीं बोलना। पत्नी ने कुछ कह दिया, जाके आग बोला हो गई है घर पे जाके, तो शांत रहोगे। जब वो ठंडी पहले उसकी तारीफ करे, भाई तू बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है, लेकिन तू थोड़ा सा ऐसे मत बोला करना, अगर थोड़ा शांति से बोला करे तो तू बहुत कीमती बन जाए। शांति से बोले, उसको थोड़ी समझ आएगी। वो आग बोला बोली, हम भी आग बोला बोले, गाली गलौज हुआ, झगड़ा हो गया, शांति होगी, क्लेश होगी। तो टेंशन डिप्रेशन जो है वो कुछ भी नहीं है, हमारी सिर्फ ना समझिए। और वास्तव में देखा जाए तो गलत खाने पीने से ही टेंशन डिप्रेशन और बीमारियां सारी गलत खाने से होती हैं, क्योंकि गलत खाने से हमारे खून में चले जाते हैं वो जहरीले तत्व जो केमिकल डले होते हैं। चीनी में कितने हार्ड केमिकल होते हैं, रिफाइंड तेल में कितने केमिकल है, चाय में कितने केमिकल है, वो सारे हमारे अंदर चले जाते हैं, तो हमारे अंदर में उत्तेजना पैदा करते हैं। तो फिर में कुछ भी बात कर हम भड़क जाते हैं एकदम, और जब हम भड़क जाते हैं एकदम, भड़कने के कारण फिर हम दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं भड़कने का, और फिर आगे उसके अंदर में भी शांति नहीं, वो भी भड़क गया, दोनों भटक गए तो बस आग लगने, दोनों ने विनाश होना, जलने देना। इसलिए पहले खाने पीने को अपना ठीक करें। एक जो है वहाँ पर हॉस्टल के अंदर कहते एक दफ़ा 2 लड़कियाँ जो थी वो लड़ पड़ी आपस में, खूब लड़ी। तो कोई लोग किसी लड़की को दोष दे, किसी लड़के को दोष दे। जो प्रिंसिपल था जो वहाँ का, वो बड़ा समझदार, तो कहने लगा भाई आज ये लड़कियाँ लड़ी हैं, आज पहले तो कभी नहीं लड़ी। जो खाना बनाता है ना उनको लेके आओ बुला करके, उन्होंने लड़कियों को कुछ नहीं कहा, जो खाना बनाते थे उनको बुलाया कि भाई आज क्या बात हुई थी जब तुम खाना बना रहे थे। कहते जी वो लड़ पड़ा मेरे साथ, वो मेरे साथ लड़ पड़ा। कहते तुम लड़ते लड़ते खाना बनाया? कहते जी हाँ। कहता बस गड़बड़ तो यहाँ, तुम लड़कियों को दोष दे रहे। इनके मन में जहर थी, वो जहर बनाते बनाते विचारों से, खाना हाथों से, सारी उसमें हाथों से आटे में चली गई, जल्दी जब उन्होंने खाया उनके अंदर चली गई। गड़बड़ तो वहाँ थी ना, बड़ी लंबी गड़बड़ होती है जो हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसलिए भोजन भी बनाने वाले भी शुद्ध भोजन बनाएं, प्रभु का ध्यान करते हुए भोजन बनाएं, और शुद्ध प्राकृतिक भोजन हो, सात्विक भोजन हो, परमात्मा का बना है, उसमें तेजाब ना हो, केमिकल ना हो, रंग ना हो, फैक्ट्री के बने हुए ना हो, वो भोजन भी हमारे को शांति देते, अंदर सुकून देते हैं। हमारे को भटकता नहीं है हमारा मन, आग बोला नहीं होते। इसलिए खाना पीना, रहन सहन शुद्ध बुद्धि से हम काम लेंगे तो कोई प्रॉब्लम हमें समझना है। टेंशन क्रिएट नहीं करनी, एक दूसरे किसी के साथ टेंशन को हमेशा खत्म करना है।
गांव के अंदर में एक दूसरे के प्रति बहुत, सब जगह गांव में सब जगह चलती है, शहरों में भी सब जगह चलती है। एक दूसरे को काटने की नीचा कराने, मिलता क्या? कुछ नहीं। क्या मिलता? कुछ नहीं। ट्रैक्टर वाले की तरह, जैसे वो ट्रैक्टर ले आया था ना गांव का बंदा, सुनाई थी ना बात। ट्रैक्टर ला करके पड़ोसी के घर के आगे घूं घूं कर दिया कि मैं ट्रैक्टर लाया हूँ, देख ले। दिखाते हैं दूसरे को, जलाते हैं। मतलब बुद्धि कैसी होती है? जलाने की भावना नहीं चाहिए। वो हम किसी को जलाएंगे तो हमें जलाएगा, हम भी जलेंगे। अगर हम ट्रैक्टर ले आए, कार ले आए, तो पड़ोसी जलता है तो क्या करना चाहिए? पड़ोसी के बच्चों को पहले गाड़ी में उठाओ, चलो बेटे तुम्हारे को घुमा के लाता हूं, उसको एक चक्कर लगवा दो। मैं गाड़ी लाया था ना बेटे, चलो घुमा के। क्या होगा? वो खुश हो जाएंगे, वो जलेंगे नहीं आपके ऊपर। वो कहेंगे अंकल बहुत अच्छे हैं, अंकल गाड़ी ले आए ना, बहुत बढ़िया है, खुश होंगे आपके साथ, जलन खत्म हो जाएगी। हम दिखा दिखा के जलाएंगे ना उनको, तो वो जलेंगे तो फिर हमें रात करेंगे, फिर कहते हैं हमारे को नजर लगी। फिर नजर तो लगनी है हमारे को, क्या होगा? जब वो दूसरे को जला रहे हो तो नजर नहीं लगेगी तो जलाना नहीं है किसी को भी। हमें शांत करके, ठंड करके खुशहाल बनाना है। आप लोगों का मकान 2 घड़ी ऊंचा हो गया, 2 मंजिल ऊंचा हो गया, दूसरे को जलाओ मत। अगर उसके पास नहीं है तो उसको भी बोलो तू भी बना ले, उसको भी बराबर करो, कोशिश करो उसके। जब आप जलाना बंद कर दोगे तो जलना भी बंद कर दोगे, दूसरे को जलाना बंद कर दोगे, और आप भी खुशहाल हो जाओगे, दूसरा भी खुशहाल हो जाएगा आपसे। सो ये कुछ नियम है कुदरत के, प्रकृति के। आप इन सब चीजों को धारण करेंगे तो आपके जीवन में शांति, आनंद, सुकून, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा, टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं किसी को लेकर जाना है। यहाँ पर आपके पास धन ज्यादा है, किसी को क्या करना है? आपके धन को क्या करना है किसी को? आपने व्यवहार आपने अच्छा किया, प्रेम से बोले, आदर से बोले, उसने तो यही देखना है। जब कोई आदमी मर जाता है, चला जाता है, तब क्या पीछे उसके दुनियादार, गांव वाले, पड़ोसी मले ये देखते हैं कितना धन छोड़ गया, ये देखते हैं क्या? वो तो ये देखते हैं हमारे साथ व्यवहार कैसा था उसका। उसकी कोठी बंगले की कीमत तो नहीं आखते कि इतने करोड़ की बंगला बना गया वो तो ये देखते हैं हमारे साथ व्यवहार कैसा था। आपके साथ अच्छा व्यवहार था तो आप अफसोस में बैठने, यार बड़ा अच्छा आदमी था, मेरे साथ प्यार से बोलता था, अच्छा व्यवहार करता था। आपके साथ लड़ता झगड़ता रहता था तो आप ऊपर ऊपर से जाएंगे, और लेकिन अंदर से जो कहीं मर गया तो किसी ने क्या कोठी बंगला क्या करना, वो तो परिवार वालों में रहना वो रहना। इसलिए अपने के साथ, समाज में, सारी जगह जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर सबके साथ अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें, बोलवाणी को ठीक रखें, खाना पीना अपना ठीक रखें, कभी भी गलत चीजें ना खाएं। आप कभी भी दारू पीना शुरू कर दो, देखना आपके अंदर में आग तरह ऐसे हो जाएगा। कोई दारू पीने वाला, मांस मुर्गे खाने, उनको जरा सी बात करो जब हिले लट हो जाओ, ये लगे आग बोला हो, क्योंकि वो जहर खून में अंदर गई है, दिमाग में चलेगी वो जहर। इसीलिए भोजन भी अपना शुद्ध पवित्र सात्विक हो जाए, आप शांत रहेंगे हर बार। बिल्कुल कुछ भी कोई कहेगा, लोग कहेंगे तेरे को गुस्सा नहीं आता, बोलो गुस्सा आता नहीं मेरे को, किसी के गुस्सा करना। अगर आपने उल्टा बोल भी दिया तो आपको समझ नहीं है ना, इसलिए बोला ना। वो कहेगा हाँ यार समझ तो नहीं मेरे को, तो फिर तेरे को समझ नहीं है तो मुझे तो है ना, तो फिर मैं कह के लिए झगड़ा करूँ तेरे साथ? तुझे समझ नहीं, तूने बोल दिया, गाली दे दी, मुझे तो है ना, मैं तो ना गाली दूँ ना तेरे को। दोनों में से एक व्यक्ति समझदार हो तो सारा तनाव खत्म हो जाता है, बड़े बड़े विनाश खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और सुख शांति आनंद घर में हर जगह पर अमृत बरसने लगता है, और प्रोग्रेस होती है, आगे बढ़ता है व्यक्ति, रोग बीमारियां भी चली जाती है। चलिए तुम्हें हो गया, सारी बातें मुझे लग रहा हो ही गई हैं, कोई रह गई होंगी, फिर कभी रखेंगे प्रोग्राम, फिर करेंगे। और कुछ आप लोगों के कुछ अनुभव हैं किसी के